रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ट्रीट साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट पर होगा और आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में और फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म पे पहले वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम डिटेल से बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करेंगे। क्या इसमें कौन सी थ्योरीज आती हैं, कंट्रीब्यूटर कौन से थे, आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बिहेवियरिज्म इज़ द थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द आइडियाज़ दैट ऑल बिहेवियर्स आर रिक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। बिहेवियरिज्म को लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है और इसको आप अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। लर्निंग थ्योरी इसे कहा जाता है क्योंकि इंसान जो है सीखता है, इसमें लर्निंग करता है। इसके ख्याल के मुताबिक तमाम जो रिएक्शन होते हैं बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग, तमाम जो रिएक्शन होते हैं वो कंडीशनिंग के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। यानी हमारी जो इन्वायरमेंट के साथ जिस तरह की इंटरेक्शन होगी, हमारे जिस तरह का एक्शन होगा वहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ, कंडीशनिंग जिस तरह की होगी वैसे ही हमारा एक्शन होगा, वैसे ही हमें जो है परफॉर्म करने का तरीका वैसा ही होगा हमारा, जैसी हमारी कंडीशनिंग बनेगी माहौल के साथ। और इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए, उसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 1 मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जॉन बी वॉटसन, बी.एफ. स्किनर एंड एविन पेवलो। इन तीनों को हम आज देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं लेकिन मेजर जो हैं वो ये 3 हैं। History of behaviorism. Behaviorism was formally established with the 1913 publication of John B. Watson classic paper Psychology as a Behaviorist View It. बिहेवियरिज्म जो थी फॉर्मली इस्टेब्लिश हुई थी 1913 में और जॉन बी वॉटसन ने क्लासिक पेपर शाया किया था साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू इट। वॉटसन कंसिडर द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी माना जाता है, ये भी अंडरलाइन कर लें। जॉन बी वॉटसन को देखते हैं, जॉन बी वॉटसन का क्या रोल है इसमें। वॉटसन वाज द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। वॉटसन को अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। वॉटसन थॉट दैट द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस वाज द रॉन्ग। इनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस की स्टडी गलत है और इनके अकॉर्डिंग ये था कि ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ की जो बेस्ट है, यानी कि ऑब्ज़र्व करना बिहेवियर को, या बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करना ही जो है ठीक है। कॉन्शियसनेस की स्टडी इनके अकॉर्डिंग फजूल थी। और बिहेवियरिज्म से ऐसी अप्रोच है जिसके ख्याल में हमारे एहसासात या हमारे जज्बात की बजाय किरदार को देखा जाता है, किरदार की इम्पोर्टेंस दी जाती है। वॉटसन ने एक बच्चा जो कि 6 माह का था, लिटिल एडबर्ट, जिसकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उस पे कंडीशनिंग के ज़रिए खौफ पैदा करने के लिए एक थ्योरी एक्सपेरिमेंट किया था। इसने बच्चे के सामने एक सफ़ेद कलर का चूहा था वो रख दिया और उसमें जो था बच्चा बिल्कुल नहीं डरा उससे। जब तक उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक वो नहीं डरा। फिर क्या किया उसने, एक हैमर के साथ एक स्टील रॉड पर टच किया और जब भी चूहा आता था तो वो इसी तरह जो था वो अमल करता था। तो आखिरकार ये बार बार करने की वजह से बच्चा रोना शुरू हो गया और जब भी आवाज़ आती थी तो बच्चा डर जाता था। इस बार उसने चूहे को सामने रखा और फिर आवाज़ हैमर के साथ मारा स्टील रॉड पर, तो बच्चा डर गया और बच्चा रोने लग गया। यानी कि फिर उसकी कंडीशनिंग जो थी वो चूहे के साथ रोंग हो गई। पहले वो हंस रहा था उसके देखकर, खेल रहा था उसके साथ, लेकिन जैसे ही आवाज़ आती तो वो डरना शुरू हो जाता और रोना शुरू कर देता। और इसी तरीके से वॉटसन ने देखा कि अब बच्चे की कंडीशनिंग चूहे के साथ इस तरह खौफ वाली हो गई है, तो उसने बाकी भी जो हैं जानवर उसके सामने रखे और उसी तरह से अमल दोहराया, तो वो बाकियों से भी डरना शुरू कर यानी कि उसे डर लगना शुरू हो गया। तो इस तरह से उसने साबित किया कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जो होता है वो हमारे इमोशन या जज्बात को किसी भी एनवायरनमेंट में पैदा किया जा सकता है और इससे सीखा जा सकता है। और इसकी जो ये थ्योरी थी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी।
इसमें वही बताया है कि जो बाकी भी उसके सामने जो एनिमल्स रखे गए थे और वही लाउडनेस जैसे सुनाई जाती थी, तो बच्चा उससे भी डरता था। और वॉटसन का कहना था कि मुझे दर्जन बच्चे, सेहतमंद बच्चे दिए जाएँ और उनके पेरेंट्स जो उन्हें बनाना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, हत्ता कि थीफ, तो उसके मैं उसे उन्हें बना सकता हूँ। उनके अकॉर्डिंग कहना था कि अगर बच्चे दिए जाएँ तो मैं उनको वैसे ही बना सकता हूँ, जैसा वो कहें। B.F. स्किनर का भी काफ़ी रोल है। B.F. स्किनर वाज़ अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। स्किनर वाज़ अ बिहेवियरिस्ट। इन्हें भी बिहेवियरिस्ट भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे अमेरिकन, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो थे तजर्बात किए थे। इन्होंने भी चूहे पे ही तजर्बा किया था। स्किनर इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म इनटू लो इफेक्ट रीफोर्समेंट का इन्होंने बताया था। इसके बाद वो मैं जब एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद आपको बताऊँगी। स्किनर स्टडीज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग का इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था। ये पहले भी वैसे मैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर में बता चुकी हैं इनके सारे जो एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन बिहेवियरिज्म में भी आता है इनका। तो यूजिंग एनिमल्स विच ही प्लेस्ड इन दी स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स के नाम से एक चैम्बर था स्किनर के पास, जिसको स्किनर बॉक्स कहते थे। वाज दी सिमिलर टू थॉर्नडाइक पजल बॉक्स। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स था। तो इन्होंने क्या किया था, एक चूहे को बॉक्स में जो था कैद कर दिया था और उसके सामने खाना रख दिया था। तो ज़ाहिरी बात है चूहा ने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। जैसा ही उसने सामने, भूखा चूहा था, उसने जैसे ही सामने खाना देखा तो अफरा तफरी मचा दी, और इसी अफरा तफरी में उसका जो था टच हो गया एक रॉड पर। और जब उसके रॉड पर टच हुआ तो चूहे बाहर निकल के खाना शुरू कर दिया। यही अमल बार बार दोहराया गया। तो 2-3 बार तो उसने ऐसे ही ढूंढा रॉड को और उसने जो था प्रेस नहीं किया। जब उसे पता चल गया कि ये रॉड को दबाने से ही जो है मुझे खाना मिलता है, तो चूहे ने जाते ही जो है वो बटन को प्रेस किया और वो खाना हासिल कर लिया। तो इस तरह से उसकी कंडीशनिंग हो गई, उसका बिहेवियर उसे समझ आ गया कि किस तरह से उसने सीख लिया माहौल से अपने से कि किस तरह से मैंने अंदर जाते ही कौन सा बटन दबाना है और मुझे खाना मिलेगा। इसी तरह एक और तजुर्बा किया गया था कि एक बॉक्स में के फ़र्श में करंट छोड़ा गया था। चूहा करंट से बचने के लिए घूमता था और अचानक उसका हाथ जो था लीवर पे लग गया और उस लीवर को दबाने से वो बाहर आ जाता था। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, उसे काफ़ी तकलीफ़ मिलती थी जब उसे करंट लगता था, तो वो लीवर को दबाने की वजह से बाहर आ जाता था। फिर उसने यानी कि उसने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी लीवर दबता है तभी जो है दरवाज़ा खुल जाता है। तो उसने जाते ही फिर लीवर को दबाया और बाहर निकल आया। यानी उसने इस तरह से कंडीशनिंग कर ली। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, और जो थी इनके पास जो रिज़ल्ट आया था, आइडेंटिफाइड दी रिस्पॉन्सेज जो शो हुए थे नेचुरल ऑपरेंट रिस्पॉन्स। नेचुरल ऑपरेंट में क्या हुआ कि उसने बार बार बिहेवियर शो करवाया, यानी कि एक बार उसने नहीं हुआ तो उसने दोबारा वो ढूंढने की कोशिश की। रीफोर्समेंट जो होती है तक़वियत या अनाम इसे कहा जाता है, कि जब उसने ये अमल किया, रिपीट किया, तो उसे खाना मिलता था या उसको वो करंट से बच जाता था। चूहे की मिसाल ले लें तो इस तरह से रीफोर्समेंट उसे मिलती थी अपना बिहेवियर शो करवाने पे। तीसरा था पनिशमेंट। बचने के लिए भी जो बिहेवियर शो करवाया जाता है उसे पनिशमेंट कहा जाता है, यानी कि वो उससे बचने के लिए भी कुछ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इसके बाद एमिन पेवलो जो थे उनका जो वो उन्होंने डॉग पे किया था, इसी तरह की क्लासिकल कंडीशनिंग उनकी थ्योरी है। तो उस पे भी उन्होंने इसी तरह से किया था एक्सपेरिमेंट। अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, उस पर देख सकते हैं आप। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।